हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वंडर क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जहां तक सवाल सॉल्व किया था उससे आगे की सवाल आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रहा 5 का 5 तक सॉल्व कर दिए थे। अब 5 का 6 देखते हैं। तो जब इस तरह का सवाल रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, एक से अधिक रहेगा बेस के रूप में, तो हम इसका क्या करेंगे, परमयीकरण करेंगे। रूट के अंदर ही परमयीकरण करेंगे और सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो परमयीकरण करने में मैंने बताया था चिन्ह सिर्फ चेंज होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए बटे 1 प्लस हो जाएगा साइन ए। ये हो गया इज इक्वल टू, सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे नीचे आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि जब स्क्वायर के रूप में रहता है तो उससे रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ वो संख्या निकलेगा 1 प्लस साइन ए। अब नीचे ये रूट में रह जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय आ गया नीचे, कॉस स्क्वायर से निकल जाएगा, स्क्वायर से फिर रूट कटेगा तो सिर्फ कॉस ए निकलेगा, तो कॉस ए आ गया। अब नीचे डिवाइड का मतलब होता है ऊपर प्रत्येक संख्या में स्पेशल भाग लगना है, तो 1 बटे एक बार 1 में भाग लगाएंगे और प्लस एक बार साइन ए में भाग लगाएंगे, साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल होता है सेक थीटा, सेक ए, साइन बटा कॉस होता है टेन ए, और हमारा आर एच ए सही है, आ गया हमारा RHS। तो इस तरह का रूट वाला सवाल रहेगा तो सबसे पहले रूट का परमयीकरण करेंगे, परमयीकरण करने के बाद स्क्वायर के रूप में आएगा, अलजेब्रा का सूत्र लगेगा, लगा देंगे, सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो ये रहा 5 का 6। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 का 7। तो ये रहा 5 का 7, इसमें क्यों के रूप में है। तो देखिए LHS से चलेंगे तो थोड़ा सोचना भी रहता है कि कुछ कॉमन भी आ रहा है, अगर कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे ताकि सवाल सॉल्व करने में और भी आसानी हो जाए। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा दोनों में है तो कॉमन लेंगे, नीचे कॉस थीटा दोनों में है तो कॉस थीटा भी कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस 2, यहाँ 3 गो साइन थीटा एक ले लिए तो यहाँ 2 बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और डिवाइडेड बाय नीचे कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी 2 है तो 2 रहेगा, कॉस क्यों है 3 है तो 2 गो बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस यहाँ से ले लिए तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, या कॉस को हम साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को आप या तो साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट करिए या कॉस को साइन के रूप में कन्वर्ट करिए। तो चलिए करके दिखाता हूँ। नीचे वाला को कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय नीचे है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस 1, ये हो गया साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, अब माइनस 2 को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ है माइनस 1 लिख दिए। अब साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय है कॉस थीटा इंटू 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आ गया सेम, जब मल्टीप्लाई के रूप में है, जब मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा तो पूरे कट जाएगा, तो बच गया सिर्फ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 10 थीटा, और हमारा RHS सही था जो कि आ गया। तो ये रहा, ये सभी सवाल जो है एग्जाम में 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है 2025 के एग्जाम में भी आ सकता है, तो इस सवाल को आप लोग कवर करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार खुद से बनाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 8। तो ये रहा सवाल नंबर 5 का 8। तो LHS से चलेंगे, फिर वही बात है, LHS से चलेंगे। अब LHS मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, आप लोग एक बार एक स्टेप में लिख लीजिएगा फिर से पुनः इसको। डाटा आप तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो ए स्क्वायर होता है, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर होता है तो कॉसेक का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, 2a के जगह साइन ए है इंटू बी के जगह कॉसेक ए है। ये हो गया इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, कॉस ए प्लस से का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और प्लस हो जाएगा 2ab, 2 इंटू ए के जगह कॉस ए इंटू बी का जगह हो जाएगा सेक ए। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1, तो दोनों का एक जोड़ा हम लिखते हैं ताकि हमको फॉर्मूला नज़र आ जाए। प्लस यहाँ देखिए 2 साइन है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल होता है 1, तो 2 इंटू यहाँ हो गया 1, अब प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल होता है 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ भी हो गया, बचा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा, कॉसेक स्क्वायर है प्लस यहाँ बच गया सेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब प्लस देखिए हमको लाना है टेन स्क्वायर प्लस क्वाट स्क्वायर के रूप में, यहाँ हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक को हम लोग बदलेंगे क्वाट में और सेक को बदलेंगे टेन में, क्योंकि इसका उस रूप में फॉर्मूला होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, क्वाट स्क्वायर ए, ये इसका हो गया, प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए हो गया। अब सबको अंक को एक साथ कर दीजिए, 2 1 और 2 3, 2 5 1 6 1 7, 7 अब प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा क्वाट स्क्वायर ए, अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए, यहाँ है थीटा की जगह ए, और हमारा RHS यही था, आगे RHS हो गया सवाल सॉल्व। तो सिर्फ इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा और सवाल हो गया सॉल्व। तो अब चलिए 5 का 9 देखेंगे। तो यह रहा सवाल नंबर 5 का 9। तो LHS से चलते हैं, देखते हैं RHS। कॉसेक थीटा इसको साइन के रूप में लिखते हैं क्योंकि साइन दिया है, तो कॉसेक होता है 1 बटे साइन थीटा, थीटा की जगह ए है ए लिख देंगे, माइनस साइन ए, एक को चेंज करते हैं एक को रहने देते हैं, फिर सेक को चेंज करेंगे तो 1 बटे कॉस ए, अब माइनस यहाँ कॉस ए है, कॉस था इसलिए कॉस के रूप में चेंज कर दे, साइन था इसलिए साइन के रूप में चेंज कर दे, तो LCM हो जाएगा साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन साइन गुना होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा ए, ये इसका हो गया, इंटू यहाँ हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है, अब बटे हो जाएगा साइन ए, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए, अब बटे हो जाएगा कॉस ए, 2 को कॉस में एक कॉस कट जाएगा, 2 को साइन में एक साइन कट जाएगा, तो बचा क्या कॉस ए बचा इंटू साइन ए बचा। अब ये आया, लेकिन हमको लाना है 1 बटे टेन ए प्लस साइन क्वाट ए के रूप में लाना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 रहता है ना, अब 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए है, 1 को लिख सकते हैं ना हम कॉस साइन के रूप में ही लिखना है हमको, क्योंकि यहाँ कॉस साइन है तो कॉस ए साइन के रूप में 1 को हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1, लिख दिए। अब हमको ऊपर में 1 लाना है, सिद्ध करेंगे तो RHS भी देखेंगे हमको लाना क्या है, ऊपर में 1 लाना है तो 1 कैसे आएगा, ऊपर में यहाँ है कॉस ए इंटू साइन ए, तो 1 तभी आएगा जब कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर भी भाग लगाएंगे, और जब भी हम काम करते हैं भिन्न के रूप में तो ऊपर जो काम किए वही काम नीचे भी करेंगे, तो कॉस ए साइन ए ऊपर भी भाग लगाएंगे, कॉस ए साइन ए से नीचे भी भाग लगाएंगे, तो हमारा जो है सवाल सॉल्व हो जाएगा। कॉस ए इंटू साइन ए से, और नीचे हमारा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसमें भी भाग लगा देंगे हम कॉस ए इंटू साइन ए। भिन्न के रूप में कोई भी काम करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ गया, तो ऊपर तो हमारा 1 आ गया, एक चीज़ तो सिद्ध हो गया। अब नीचे लाना है, नीचे भाग का मतलब होता है कि स्पेशल सभी संख्या में भाग लगना, तो एक बार जो है साइन स्क्वायर में भाग लगाएंगे,
साइन स्क्वायर ए में एक बार भाग लगाएंगे कॉस ए इंटू साइन ए से, प्लस एक बार जो है कॉस स्क्वायर में भाग लगाएंगे। अब ऊपर 1 है, 1 लिख देंगे, एक साइन कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, तो ऊपर बचा साइन थीटा अब बटे कॉस ए, अब प्लस यहाँ है कॉस ए बटे साइन ए, हो गया। तो 1 बटे साइन बटा कॉस होता है 10 ए, अब प्लस कॉस बटा साइन होता है कॉट ए। देखिए RHS हमको यही लाना था, हो गया सिद्ध। तो यहाँ से थोड़ा सा सोचना पड़ा, क्योंकि ऊपर में 1 लाना है, यहाँ हमारा ऊपर में 1 नहीं है, इसलिए नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। 1 को हम लोग साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर दिए, बस ऊपर 1 लाना था, तो 1 कैसे आएगा, तो कॉस ए साइन ए से भाग लगा दिए, 1 आ गया। ये रहा इस सवाल का कंसेप्ट। तो समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए और प्रैक्टिस खुद से करिए, एक बार अपना मन से बनाइए। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। तो ये रहा एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो चलिए इसमें 3 को दिया है, LHS दिया है, MHS मध्य पद भी दिया है और दायां पद भी दिया, दायां पक्ष भी दे दिया। तो चलिए LHS से पहले चलेंगे, लगा दिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर होता है इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सिद्ध करने वाला सभी कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन जितना मस्त रहेगा, जितना ज़बरदस्त रहेगा, सिद्ध करने वाला सवाल उतना आसानी से होगा। तो लगा दिए फॉर्मूला, अब बदलते हैं इसको, सेक स्क्वायर होता है 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, अब बटे cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर है 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, नीचे वाला उल्टेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला 1 जो है नीचे चला आएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखिए LHS से चले तो RHS आ गया ना हमारा, फिर MHS से चलेंगे, इसमें 2 स्टेप में हल करना पड़ेगा। MHS से भी चलेंगे, डायरेक्ट हम लोग बदल देते हैं, 1 - 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 - 10 को बदल देंगे साइन ए अब बटे कॉस ए में, अब बटे 1 - cot है तो cot को हम लिख सकते हैं cos ए माइनस साइन ए, इसका पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे। ऊपर एलसीएम लेंगे तो cos ए हो जाएगा, cos ए मल्टीप्लाई होगा 1 से तो cos ए हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन ए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन ए, साइन ए से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा cos ए। ये तो एलसीएम है जो कि आता ही होगा आप लोगों को, का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर का मतलब होता है ऊपर भी होल स्क्वायर और नीचे भी होल स्क्वायर, तो ये दोनों तो सेम है, सिर्फ माइनस का अंतर है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो कट ही जाएगा। तो cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे हो जाएगा cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए और माइनस cos ए का होल स्क्वायर। यहाँ एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है, पूरे का होल स्क्वायर मतलब हो गया सभी का स्क्वायर करेंगे, तो कर दिए डायरेक्ट उलट दिए, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ गया। देखिए वो दोनों सेम है, कट जाएगा, माइनस है तो माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, इसलिए दोनों कट जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा हमारा सिर्फ साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए इज इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो देखिए दोनों आ गया ना, मतलब LHS जो निकला वही RHS भी निकला, सॉरी वही MHS भी निकला और वही हमारा RHS भी है, मतलब सभी जो है RHS के बराबर आ गया। तो ये सवाल हमारा सिद्ध हो गया। तो ये 3 गो टर्म बुला दिया था, 3 गो टर्म बुला देगा तो इसी तरह LHS पहले हल करेंगे और MHS तब RHS आ जाएगा खुद। तो ये रहा, ये एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज लास्ट था और लास्ट का लास्ट सवाल था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा, ये सवाल समझ आया होगा, तो आप लोग समझे होंगे। तो आप लोग पुनः खुद से बनाइएगा, एक बार कोशिश करिएगा NCERT बुक लेकर। अब त्रिकोणमिति जो है पूरा ख़त्म हो गया है, तो अब चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ से। तो अगले क्लास में मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और सवाल जो है सॉल्व करते रहिए।